हर साल गर्मी के सीजन में जिला ऊना में सैकड़ों अग्निकांड सामने आते हैं। इनमें जंगल की आग से लेकर रिहायशी क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों की झोपड़ियों में भी आगजनी की कई घटनाएं सामने आती हैं। इसको देखते हुए इस बार दमकल विभाग ने प्रोएक्टिव मोड पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां फायर टेंडर आगजनी के दौरान नहीं पहुंच पाते। इन क्षेत्रों में आग जैसी घटना पर काबू पाने के लिए संबंधित प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए दमकल विभाग के ही कर्मचारी श्रमदान करते हुए इन प्राकृतिक जल स्रोतों को तैयार कर रहे हैं। आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी विभाग द्वारा लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। विशेष रूप से स्लम एरिया में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी आग जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तैयार किया जा रहा है। जिले में हर साल गर्मी के सीजन में आगजनी की सैकड़ों घटनाओं में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इन घटनाओं में जानमानी का नुकसान काफी देखने को मिला, जिसके चलते इस फायर सीजन दमकल विभाग ने प्रोएक्टिव मोड के आधार पर काम करते हुए एक तरफ जहां आगजनी पर काबू पाने के लिए सभी संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आगजनी को रोकने के लिए लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। कमांडेंट होमगार्ड मेजर विकास सकलानी का कहना है कि इस दिशा में डायरेक्टर जनरल और आईपीएस अधिकारी सतवंत कौर अडवाल के नेतृत्व में प्रयास शुरू किए गए हैं, जिसके तहत ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर आग लगने के दौरान फायर टेंडर्स नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में स्लम एरिया में रहने वाले प्रवासी श्रमिक प्रतिवर्ष आगजनी की घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इनकी झोपड़ियां एक से दूसरी झोपड़ी के साथ जुड़ी होने के चलते गर्मी के सीजन में आग जल्दी फैल जाती है। इसी के चलते प्रवासी श्रमिकों को भी आगजनी से बचने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। जी देखिए, इस बार जो है हमारी बटालियन बहुत ही प्रोएक्टिवनेस के साथ जो है समर सीज़न का आगाज़ करने के लिए तैयार है और ये सब कुछ संभव हुआ है श्रीमती सतवंत अटवाल आईपीएस, जो हमारी कमांडेंट जनरल हैं अभी, उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से उन्होंने समर शुरू होने से पहले ही हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि जहाँ पर भी हमारे फायर टेंडर्स नहीं पहुँचते हैं, चाहे वो वन विभाग की भूमि हो, चाहे वो रिहायशी इलाका हो, वहाँ पे जो भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं उनका जीर्णोद्धार जो है हमारी बटालियन श्रमदान के तौर के ऊपर हमने अभी से उसका जीर्णोद्धार जो है वो शुरू कर दिया है। एक तो ये तैयारी हमारी है ताकि हम उनका जो वाटर सोर्सेज हैं उनका एक डायरेक्टरी भी बना रहे हैं। और मैंने पहले भी अपील की थी जनता से, मैं अभी भी करूंगा कि ये जो प्रधान हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएँ और जो जो वाटर सोर्स को हमारी टीम्स तैयार करती हैं उनमें जो है जिम्मेदारी उसको संभालने की लें और उसमें आगे भी हम लोग मदद करने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। ये मैंने बताया है अपनी टीम्स को और हम उसकी एक डायरेक्टरी तैयार करके कि कौन कौन जो इंडिविजुअल है वो वहाँ पर जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उनको चाहे तो हम स्पेशल ट्रेनिंग भी देंगे। और इसी प्रकार से हम हमारी जितनी भी मॉक ड्रिल्स हैं जो फायर को लेकर के हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, हमने मॉक ड्रिल्स के ऊपर भी ज़ोर बढ़ा दिया है और इसमें भी हम अंडर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल मैडम हम जो है एक नोडल व्यक्ति की तैनाती हर गांव में करना चाहते हैं ताकि उसके थ्रू जो है हमारा विभाग उनके साथ इन टच रहे और जब भी कोई इस प्रकार की आपदा हो तो वो हमें इन्फॉर्म करे और यदि हम उस एरिया में जाएं तो हम उस इंसान के साथ कांटेक्ट करें और आपदा का जो उसको कंट्रोल करने का समय है उसको और कम किया जा सके और जनता को जानो माल का नुकसान को और कम किया जा सके। सर, उन्ना में सबसे बड़ी एक समस्या जो पेश आती है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनमें अक्सर जो है वो ज़्यादा ये समस्या आगजनी की पेश आती है। झुग्गी झोंपड़ियों के लिए देखिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड रिहायशें नहीं हैं तो इसके बारे में भी हमारा पहले भी वार्तालाप हुआ था कि थोड़ा रेगुलेट इनको कर दिया जाए, लेकिन वो बेचारे गरीब होते हैं, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स पुरजोर तरीके से जो है झुग्गी झोंपड़ियों में चल रही हैं, तो हम जो वो प्रिकॉशंस वहाँ पे ले सकते हैं उनको बता रहे हैं। मेनली इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि सारी झुग्गियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। अब यदि एक इंसान भी उसमें गलती कर देता है तो 50 या 100 या 200 लोगों का नुकसान एक साथ हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर भी हमारा जो है उनको ट्रेन करने का जोर जो है
वो बहुत अधिक है, ताकि उनका नुकसान ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।